हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है, उसका मैरिड लाइफ सही नहीं चल रहा है, इस दरमियान वो उसका कोर्ट में डिवोर्स का पिटीशन जाता है और डिवोर्स का पिटीशन पे अभी सुनवाई नहीं हुआ है, यानी कि फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, अभी उन पे कोर्ट में मैटर चल ही रहा है तलाक का। और उस स्थिति में वाइफ या हस्बैंड या दोनों किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रहा है या रह रही है, तो क्या ये कानूनन जुर्म माना जाता है या इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है। कानूनी रूप से इसको गलत माना जाता है या सही माना जाता है, इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, आज के दौर में देखा गया है कि शादियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं रहा है। इसका वजह एक ही है कि अपने पार्टनर के साथ जो है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों का अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं हो पा रहा है। दोनों एक दूसरे को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, और यदि समझ भी पा रहे हैं तो लड़का यदि कुछ ऐसा बात बोलता है तो लड़की उसको मानने को तैयार नहीं, और लड़की भी लड़का का बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि दोनों में तू मैं होता है, डिस्प्यूट होने लगता है और वो शादियां टूटने के कगार पे आ जाती है। और लास्ट में ये होता है कि डिवोर्स का पिटीशन जो है कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि बहुत कम देखा गया है कि आपसी समझौते के आधार पे तलाक जो है हो जाता है। आपसी समझौता कहने का मतलब ये है कि लड़का और लड़की दोनों आपस में बैठ के ही विचार करके यदि तलाक ले ले तो वो सही माना जाता है। यदि दोनों का मैरिड लाइफ सही नहीं चल रहा है, दोनों का एक दूसरे के साथ नहीं बन रहा है और उनका डिसीजन ये होता है कि मैं तलाक ही ले लूं, तो उस स्थिति में उनको आपस में बैठ के समझौता कर लेना चाहिए और म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स पिटीशन फाइल करके डिवोर्स ले लेना चाहिए, ताकि कोर्ट में लंबे समय तक उनका केस ना चले। लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। केस जो है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलता ही रहता है, क्योंकि आपसी समझौते के आधार पे होता नहीं है। अब बात आती है कि कोर्ट में जब डिवोर्स का केस चल रहा होता है, उस दरमियान लड़का और लड़की दोनों या दोनों में से कोई एक किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन में रहने लगता है, तो क्या लिव इन में रहना कानूनन सही माना जाता है या जुर्म माना जाता है। तो देखिए, यदि लिव इन में वो रहता है तो कानूनन ये सही माना जाता है, क्योंकि लिव इन में रहना कोई कानूनन जुर्म नहीं है, गलत काम नहीं है। उनका डिवोर्स का मैटर कोर्ट में चल रहा है और इस दरमियान यदि वो लिव इन में रह रहा है या रह रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई कानूनन जुर्म नहीं है, वो रह सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि इस पे एडल्ट्री का प्रोविजन लगाया जाए, एडल्ट्री का कानून लगाया जाए। तो देखिए, एडल्ट्री का कानून जो है वो तो अब खत्म ही हो गया है, लेकिन एडल्ट्री का कानून सिर्फ आपको डिवोर्स लेने के लिए ग्राउंड बनाती है, ना कि उसको जुर्म साबित करती है कि आप लिव इन में रह रहे हैं तो आपका ये अधिकार नहीं है कि आप लिव इन में बिना तलाक हुए लिए रह सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका कोर्ट में डिवोर्स का डिसीजन फाइनल ना हो जाए, आपका एक दूसरे के साथ तलाक ना हो जाए, तब तक आप एक दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, यानी दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका कोर्ट में मैटर चल रहा है, डिवोर्स का वो फाइनल नहीं हुआ है और आप लिव इन में रह रहे हैं, तो ये कानूनी रूप से सही माना जाता है, कोई कानूनी रूप से ये गलत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि डिवोर्स का मैटर चलने पे और यदि आप लिव इन में रह रहे हैं तो ये कानूनन रूप से जुर्म नहीं है। फिर भी आपके मन में यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आपको किसी भी कानूनी जानकारी की सहायता यदि लेनी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड मैटर हो, सिविल से हो, क्रिमिनल से हो, टैक्स से हो, किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी लेने के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल बुक करा सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा और
कॉल बुक कराने के बाद आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए